कामदा एकादशी, पापों से मुक्ति का मार्ग। बहुत प्राचीन समय की बात है। एक नगर था जिसका नाम था रत्नपुर। यह नगर बहुत ही समृद्ध और सुंदर था। वहां के राजा का नाम था पुंडरीक। वह धर्मपरायण और न्यायप्रिय राजा था। रत्नपुर में गंधर्व, किन्नर, अप्सराएं और अन्य दिव्य जीव रहते थे, जो नित्य राजा के दरबार में आकर नृत्य और संगीत प्रस्तुत करते थे। इसी नगर में एक प्रसिद्ध गंधर्व था ललित। वह अत्यंत सुंदर स्वर वाला गायक था और उसकी पत्नी थी ललिता, जो स्वभाव से अत्यंत पतिव्रता और सच्चे प्रेम वाली स्त्री थी। एक दिन ललित राजा पुंडरीक की सभा में गा रहा था, लेकिन उसका ध्यान अपने गान में नहीं था। वह मन ही मन अपनी पत्नी ललिता के बारे में सोच रहा था। इसका असर उसके गायन पर पड़ा। उसका स्वर असंगत हो गया। सभा में बैठे अन्य गंधर्वों ने यह देखकर राजा से शिकायत कर दी। राजा पुंडरीक को बहुत क्रोध आया। उसने कहा, तू राजा की सभा का अपमान करता है। तेरे जैसे अनुशासनहीन गायक का यहाँ कोई स्थान नहीं। और उसी समय राजा ने क्रोधित होकर ललित को राक्षस बनने का श्राप दे दिया। श्राप के प्रभाव से ललित का रूप भयानक राक्षस में बदल गया। वह विकराल शरीर, लाल आंखें और काले केशों वाला एक डरावना जीव बन गया। उसे तुरंत ही जंगलों में भटकने के लिए मजबूर होना पड़ा। पत्नी ललिता का संसार जैसे उजड़ गया। वह अपने पति के साथ साथ जंगलों में भटकने लगी। वह हर जगह उपाय ढूंढती रही कि कैसे उसके पति को इस श्राप से मुक्ति मिले। बहुत समय बीत गया। एक दिन वे दोनों विंध्याचल पर्वत पर स्थित श्रृंगी ऋषि के आश्रम पहुंचे। ललिता ऋषि के चरणों में गिर पड़ी और अपने पति की व्यथा सुनाकर बोली, हे मुनिवर, मेरे पति ने भूलवश अपराध किया और अब वे राक्षस योनि में पीड़ित हैं। कृपया मुझे कोई उपाय बताइए जिससे मैं उन्हें उनका पूर्व रूप दिला सकूं। ऋषि श्रृंगी को ललिता की भक्ति और पतिव्रता धर्म से बड़ी करुणा हुई। उन्होंने कहा, हे साध्वी, चैत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी को जो व्रत होता है उसे कामदा एकादशी कहते हैं। तुम इस व्रत को श्रद्धा और नियम पूर्वक करो। इस व्रत का प्रभाव इतना महान है कि इससे पापी को भी मोक्ष मिल जाता है। यदि तुम यह व्रत करोगी और भगवान विष्णु से प्रार्थना करोगी तो तुम्हारे पति को अवश्य मुक्ति मिलेगी। कामदा एकादशी व्रत का चमत्कार। ललिता ने ऋषि के बताए अनुसार व्रत किया। एकादशी के दिन उसने उपवास रखा, भगवान विष्णु की पूजा की, दिन भर भजन कीर्तन में समय बिताया और रात्रि में जागरण किया। द्वादशी के दिन उसने विधिपूर्वक व्रत का पारण किया और भगवान विष्णु से करुण पुकार लगाई, हे नारायण, हे लक्ष्मी नारायण, आप सबके कष्टों का निवारण करते हैं। कृपा करके मेरे पति को उनके श्राप से मुक्त कीजिए। उसकी सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु प्रकट हुए और बोले, हे साध्वी, तुमने सच्चे मन से व्रत किया है। तुम्हारी भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। जाओ, तुम्हारे पति अब राक्षस योनि से मुक्त होकर पुनः गंधर्व रूप में लौट आएंगे। यह कहते ही ललित का भयानक राक्षस रूप समाप्त हो गया और वह पहले जैसा सुंदर गंधर्व बन गया। दोनों ने भगवान विष्णु को प्रणाम किया और उनकी कृपा के लिए धन्यवाद दिया। इसके बाद वे स्वर्ग लौट गए और सुखपूर्वक जीवन बिताने लगे। व्रत का फल। कामदा एकादशी का व्रत करने से वाजपेय यज्ञ के समान फल मिलता है। यह व्रत संतान प्राप्ति, धन धान्य और सुख शांति के लिए अत्यंत लाभकारी है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। आज ही कामदा एकादशी व्रत का संकल्प लें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसे ही भक्तिपूर्ण वीडियो देखते रहें। जय श्री हरि।